Good morning, dear student of class 8, subject Geography. Geography chapter 2, land, soil, water. Land, soil, water and natural vegetation, right, and wildlife, देखिए दिस इज द चैप्टर। ये चैप्टर है लैंड। लैंड मीन्स आप लोग जानते हैं भूमि, जमीन। सॉइल, मिट्टी। वाटर मीन्स जल। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पतियाँ। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो रिसोर्सेज हैं और जो एक तरह से नेचुरल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया के एक छोटे से जो अफ्रीका में है, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर। उसको जो है कई घंटों के बाद वापस आना पड़ता है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। शी देन हेल्प्स हर मदर इन हाउस। फिर उसके बाद वो अपने माँ की मदद करता है। ज्वाइन हर ब्रदर्स, केयर फॉर हर गोड्स। ऑल हर फैमिली ऑन इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड। जो उसके फैमिली जो है खुद रहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी जो बहुत ही पथरीले रॉकी लैंड पे रहते हैं। मुम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज। मुश्किल से जो है मेज उगा पाते हैं। एंड बीन्स आफ्टर ट्वेलिंग हार्ड, बहुत ही सहने के बाद। दिस इज नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर। और जो पैदा करते हैं वह सफिशिएंट नहीं होता है कि जिससे कि वह उनकी फैमिली पूरे साल फीड कर सके। तुम पीटर लिव्स इन ए हर्ट ऑफ शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जहाँ पे उनकी एक फैमिली जो है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन करती है। न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Or their sheep yard is situated on a wide grassy plain with a hill in the far distance, जो कि दूर पर हिल्स भी है। तो ये देखिए दो अलग अलग स्थान के एक अफ्रीका में जो है मुम्बा का दिया गया। तो इसका कहने का मतलब एक ही है कि दोनों के अलग अलग कंडीशंस हैं, लैंड्स डिफर हैं, इसीलिए वहाँ अलग अलग बिजनेस किया जाता है या अलग अलग जो है लिवलीहुड के सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम लैंड के बारे में। मुंबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, अलग अलग जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंसेज इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन क्वालिटी ऑफ लैंड। और यह अंतर जो है इसलिए है क्योंकि उनकी जो ज़मीन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके आधार पर है। अगर फर्टाइल लैंड्स हैं तो वहाँ पे अधिक लोग रहेंगे और वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर। और वेयर रॉकी लैंड्स देयर्स वहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता। तो लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड के बारे में जानेंगे कि लैंड है राइट। नेचुरल लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, संसाधन है।
इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया अर्थ सरफेस। 30% अर्थ सरफेस जो है लैंड है। ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जो है सभी जगह जो है कि वहाँ पे हैबिटेबल नहीं है, वहाँ पे हम ना रहने योग्य नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है असमान वितरण है, मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड और क्लाइमेट में अलग अलग वेरिएशंस होने के कारण अभी जो है कि ये डिफरेंसेस हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, लो लोइंग एरिया susceptible to water logging, desert area, thick forest area are normally sparsely populated, बहुत ही नॉर्मली पॉपुलेटेड होते हैं। अनइनहेबिटेड, वहाँ पे कोई निवास नहीं करता है। प्लेन्स, रिवर, वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हेंस यहाँ पे जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, इसलिए वहाँ पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं। लैंड यूज, लैंड का यूज किस पर्पज से के लिए किया जाता है इसका भी देखेंगे। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्स एज लैंड यूज, इनको जो है लैंड यूज के नाम से जानते हैं। कैन यू लिस्ट आउट, दूसरे भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा है, उसी तरह से जैसे क्लाइमेट, मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैंड ऑफ यूज। लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया देखिए 6% उसके पास जितने भी लैंड्स हैं 6% क्रॉप लैंड है, 56% जो है पास्चर है, चारागाह है, 14% फॉरेस्ट है, 24% जो है अदर यूज करता है। ब्राज़ील देखिए 9% क्रॉप लैंड है, 20% पास्चर्स हैं, 66% जो है फॉरेस्ट है, मतलब सबसे अधिक जंगल्स हैं। यहाँ पे टेबल्स दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 57% जो है इंडिया क्रॉप लैंड प्रोड्यूस, मतलब सबसे अधिक, राइट। और सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जापान में है, 67% फॉरेस्ट जापान में, जितना भी लैंड है वहाँ पे, राइट। तो ये लैंड यूज है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप मैंने मालिकाना की प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, दो लैंड होते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, समुदाय का लैंड। जैसे प्राइवेट लैंड इज ऑन बाय इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ऑन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। These community land are also called common property resources. People and their demand are ever growing, हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन जो लैंड की उपलब्धता है भूमि की वह सीमित है, वो नहीं बढ़ेगी। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो गुणवत्ता है लैंड की वह भी स्थान स्थान भिन्न भिन्न है। और पीपुल स्टार्टेड encroaching the common land to build up commercial area, housing complexes in urban area, to expand agricultural land in rural area. Today the vast change in the land use pattern also reflect cultural change in our society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are major threats जिससे कि हमारा लैंड गुजर रहा है। लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड मतलब उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है, राइट। कंजर्वेशन, जितने देखिए लैंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, सो इट इज़ और मोरल ड्यूटी टू कंजर्वेट, और यह हमारी नैतिकता है कि हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, जो इसकी नेचुरल गुण है वह संरक्षित रहे।
Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover, arable land, and has created fear losing these natural resources. Therefore, present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide और जो है कि फर्टिलाइजर से डिग्रेड करते हैं और लैंड को, तो इनको भी रेगुलेटेड यूज होना चाहिए. इट शुड बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल्ड होना चाहिए. राइट. ओवर ग्रेजिंग, चारागाह जो है उनको ओवर ग्रेजिंग से बचाना चाहिए जिससे कि लैंड बचे रहे. ठीक है. तो यहाँ पे देख लिया हमने. और अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. किसके बारे में? सॉइल इज अनदर रिसोर्स. दूसरा मिट्टी. द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस covering the surface of earth is called soil. It is closely linked to land. Yes, land से बहुत ही संबंधित है. Land form determine the type of soil. Soil is made of organic matter, minerals, weathered rock found on the earth. ये इनसे बने हैं. और soil has the ability to grow anything. So this happens through the process of weathering. Weathering, previous chapters, in previous chapter you have studied कि जो वेदरिंग से ही सॉइल का निर्माण हुआ है. रॉक्स जो है उस पर वेदरिंग हुई. वेदरिंग मतलब धूप, सन हीट किया, वाटर रेन हुआ, फिर वो हीट हुआ. ऐसे ऐसे करते करते वह कमज़ोर होते गए बड़े बड़े चट्टान, और टूटते गए, लुढ़कते गए और बढ़ते गए. और धीरे धीरे आज कई सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद हमारे पास वी हैव सॉइल. तो this happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. जो right mix होते हैं मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स के, ये सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाते हैं. फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को निर्माण में मदद किए हैं? तो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होते हैं. अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी या रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल्स उनका भी योगदान है. तो देखिए, पेरेंट्स रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट और परमेबिलिटी सॉइल की. रिलीफ क्या है? एल्टीट्यूड्स एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है उसमें ह्यूमस के रेट को बढ़ाते हैं. क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग, या वेदरिंग जो होता है उसके रेट को इफेक्ट करते हैं. टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. सॉइल की प्रोफाइल की मोटाई पर डिपेंड करता है. तो ये देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर. डिग्रेडेशन मतलब क्षरण कैसे होता जा रहा है, और कंजर्वेशन मेजर. सॉइल इरोजन, डिप्लेटेशन और मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स. जैसे जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं, सॉइल होती है ऊपर को, वह जो है डिग्रेड हो जाती है, उसको जो है हवा बहा ले जाती है, या जो है पानी बहा ले जाता है, या तूफान में बह जाते हैं. तो इससे सॉइल इरोजन इसी को कहते हैं, मिट्टी का कटना. ठीक है, या डिप्लेट होना. तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. दोनों इंपॉर्टेंट है. नेचुरल जैसे हवा चल रही है तो उसको डिग्रेड कर दिया, और मनुष्य भी ऐसा है जो कि पेड़ों को काट देता है. तो दोनों फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो होल्ड किए रहती हैं मिट्टी को, बहने नहीं देती हैं. लेकिन जैसे ही पौधा कट जाता है तो वह होल्ड, उनकी पकड़ जो है कमज़ोर हो जाती है, और वे जो है कि वीक हो जाते हैं, सॉइल जो है ठीक हो जाती है, बढ़ जाती है. और देखिए, फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ प्लांट्स. ओवर ग्रेजिंग मतलब अधिक घास अधिक चराना.
ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड. Right? Mulching. The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Contour barriers. Contour barriers क्या होते हैं? ये देखिए, stone, grass, soil are used to hold barrier. ये बना देते हैं barrier कि जिससे मिट्टी न भागने पाए. और trenches are made in front of barrier, और उनके barriers के आगे ट्रेंचेस बनते हैं जिसमें वाटर को कलेक्ट कर देते हैं. रॉक डैम. रॉक पहाड़ों के डैम्स बन जाते हैं. पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. वाटर को फ्लो को कम करते हैं और ये जो है सॉइल लॉस से बचाते हैं. टेरेस फार्मिंग. पहाड़ों की खेती की जाती है. और ब्रॉड फ्लैट स्टेप. वहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, और जो कि वो भी मिट्टी के बहने से रोकती है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है. इंटरक्रॉपिंग. देखिए, अल्टरनेट क्रॉपिंग बहुत ज़रूरी होती है. जैसे दलहनी फसल के बाद आप जो है कि अनाज की फसल लें, सरल फसल, और तो यह अल्टरनेट क्रॉप से जो है कि उसकी जो मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी है वह मेंटेन रहती है. नेक्स्ट देखिए, कंटूर प्लाविंग. प्लाविंग पैरेलल टू द contour of hill slope to form natural barrier और water flow down to a slow करता है जिससे बच जाते हैं. Shelter belts. In the coastal and dry region, rows of trees are planted. और जो है कोस्टल एरिया में रोज जो है जिससे कि मिट्टी उड़कर जाने नहीं पाती, वो बांधे रहते हैं. तो ये देखिए, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट वाटर, नेचुरल वेजिटेशन.